हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा ग्राउंड और अहमदाबाद में चौथा टेस्ट मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का होना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम एक चीज नहीं जानते कि मोटेरा ग्राउंड की यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच कैसी होगी, पिच का मिजाज कैसा होगा। ये सवाल सबके मन में बना हुआ है क्योंकि रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी थी इंदौर टेस्ट से पहले, यानी कि तीसरे टेस्ट मैच से पहले, कि पिच हम वैसी ही बनाएंगे जिससे हमारी ओवल टेस्ट के लिए यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तैयारी हो सके। अब रोहित शर्मा का ये पता नहीं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस था इसे, या कहें ये कॉम्प्लेसेंसी थी कि उन्होंने फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया, जो कि अनसर्टेन था, जो कि उसमें वो नाकाम भी रहे क्योंकि तीसरा टेस्ट इंदौर वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। ये सब हम जानते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट 9 विकेटों से जीता। पर लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अभी भी रोहित शर्मा की टीम, या कह सकते हैं कि बीसीसीआई मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़, जीसी यानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को ये इंफॉर्मेशन देंगे आगे, या दे चुके हैं कि कैसा पिच बनाई जाए मोटेरा ग्राउंड की यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। अगर अब मान लीजिए स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई जाती है वहां की, तो भारतीय स्पिनर्स को मदद मिलेगी। लेकिन इंदौर टेस्ट में जहां पर बहुत ज्यादा रैंक टर्न हुआ था, यानी रैंक टर्नर जो पिच साबित हुई थी, वहां पर नेथन लायन ने भी बहुत बढ़िया स्पिन करके यानी कि टर्न करके विकेटें अपने नाम की भारतीय बल्लेबाजों को जो है पूरे तरीके से ट्रबल किया। टॉड मर्फी, उसके साथ साथ मैट कूनेमैन ने भी 5 विकेटें अपने नाम की इंदौर में। लेकिन जितना फायदा भारत को मिलेगा उतना ही फायदा ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को भी साथ ही साथ मिलेगा। पर अब यह मुद्दा है कि चौथे टेस्ट मैच की पिच क्या ग्रीन टॉप होगी अभी भी? क्या ये चैलेंज लेने को तैयार है रोहित शर्मा? क्योंकि इंदौर टेस्ट तो अब हार गए, अब ये टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया तो पहले क्वालिफाई हो चुका है, उनके ऊपर से सबसे बड़ा यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सर पे से सबसे बड़ा प्रेशर तो उतर चुका है क्वालिफिकेशन करने का। बस उनको ये सीरीज अब ड्रॉ करवानी है और अब भारतीय टीम का फोकस ये है कि पिच कैसा बनाया जाए। लेकिन बड़ी अपडेट जो कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से मिली है, यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया है कि बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने या किसी ने भी अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है नरेंद्र मोदी की यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच होगी वो कैसी बनाई जाए, उनको कोई निर्देश नहीं मिला है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो पिच होगी वो सामान्य होगी, यानी कि जनरल होगी, जैसे कि नॉर्मल पिच होती है। अब उन्होंने साफ तौर पे एक और चीज बताई है। अब ये चीज उन्होंने बताई है कि जैसी पिचेस जो है रणजी ट्रॉफी के दौरान या डोमेस्टिक मैचेस के दौरान यूज हुई थी, वैसी ही पिच होगी चौथे टेस्ट मैच के लिए, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। अब अगर बात करें तो आखिरी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का हुआ था 24 जनवरी 2023 को रेलवेज और गुजरात के बीच में, जिसमें हाई स्कोरिंग मुकाबला गया था, यानी कि सामान्य पिच थी और बल्लेबाजों के लिए बहुत हेवन साबित हुई थी, यानी कि बहुत रन्स बने थे। यानी कि अगर आप बात करें तो गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 508 रन बनाए थे पहली पारी में, तो इसका साफ मतलब है कि बहुत ज्यादा रन्स बने थे उस पिच पर। और अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो 30 में से 12 विकेटें जो है तेज गेंदबाजों के खाते में गई थी। तो सामान्य सा ही विकेट है, जनरल सा विकेट है, यानी कि अगर तेज गेंदबाजों के खाते में 30 में से 12 विकेटें जा रही हैं तो मान लीजिए सामान्य तो है, साथ में थोड़ा बहुत ही ड्राई मिलेगा। और जिस हिसाब से चौथे दिन जा सकता है टेस्ट मैच अगर ऐसी पिच हुई तो, क्योंकि सामान्य विकेट अगर पेस को 12 विकेटें मिल रही हैं तो यानी कि इतना स्पिन नहीं हो रहा जितना इंदौर में हुआ, इतना नागपुर में हुआ, इतना दिल्ली में नहीं, और जितना दिल्ली में हुआ इतना स्पिन नहीं होगा। लेकिन गेंद पड़ के सीधा आएगा और जो गेंदबाज है यानी स्पिन गेंदबाज वो है क्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं विकेट लेने के लिए, और कुछ उनको मूवमेंट मिले, यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, धूप पड़ेगी, ड्राई होता जाएगा, अगर क्रैक्स बिल्ड हुए तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को, अगर सामान्य पिच हुआ तो स्पिनर्स को तब मदद मिल सकती है। अगर और वैसे जैसे कि मैंने अब इंफॉर्मेशन बताई कि 30 में से 12 विकेटें तो पेसर्स के खाते में गई थी। खैर ये तो अब अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब रेनोवेट हुआ था, यानी कि 2021 में हुआ था। पहले तो ये स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जहां पर काफी पहले
कुछ 13 या 14 टेस्ट मैचेस खेले गए थे। खैर वो पुरानी बात हो गई। अब नई बात तो ये है कि यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रेनोवेट होकर बना 2021 में, तब सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हुए 2021 में, दोनों ही इंग्लैंड के खिलाफ। एक ही सीरीज थी वो 4 टेस्ट मैचों की, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस हुए। एक फरवरी में हुआ था, एक मार्च में हुआ था। दोनों ही टेस्ट मैच, एक 3 दिन चला, एक 2 दिन चला, जिसमें स्पिनर्स का बहुत बोलबाला रहा, स्पेशली भारतीय स्पिनर्स का। अक्षर पटेल ने नाक में दम कर दिया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के, और स्पिन बहुत मिल रहा था। अक्षर पटेल का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, इसी वजह से जो है टेस्ट मैच ज्यादा दिन चल ही नहीं पाया। अब सामान्य विकेट होगा, जैसे कि सूत्रों से पता लग रहा है। अभी भी इस बात की पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि कैसा विकेट होगा, क्योंकि बीसीसीआई मैनेजमेंट ने कुछ निर्देश दिया ही नहीं है जीसीए को, यानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को। पर लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि चौथा टेस्ट मुकाबला हो टक्कर का, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। एक तो इंदौर टेस्ट उन्होंने जीत लिया, साथ ही साथ एक और चीज ये है कि क्वालिफिकेशन का जो सर के ऊपर एक प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, वो हट गया है, क्योंकि क्वालिफाई हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम। भारतीय टीम के लिए एक एडिड प्रेशर ये होगा कि उनको ये मुकाबला जीतना है और परफॉर्म करना है, यानी कि परफॉर्म करना है और फाइनल में पहुंचना है। ये एक सरदर्दी जो है भारतीय टीम के ऊपर मंडरा रही होगी। और साथ ही साथ मुझे कहीं ना कहीं एक चीज लगती है, अगर आप एक एडिड ओपिनियन डालें तो पिच जैसा भी हो, एक्सटर्नल कंडीशंस जैसी भी हो, अपनी स्किल पर काम करना बहुत जरूरी है दोनों ही टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स एक्सप्लॉइट होती हुई दिखी हैं दोनों टीम के बल्लेबाजों की, जिस हिसाब से दिल्ली, नागपुर और इंदौर में दिखी। तो स्किल्स और पेशेंस और प्रिजर्वेंस पे काम करना जरूरी बल्लेबाजों को। लेकिन आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर सामान्य विकेट होता है, यानी कि अगर जनरल विकेट होता है जहां पर बल्लेबाजी से रन्स बनते हैं, बल्लेबाज बहुत रन्स बनाते हैं, और जहां पर पेसर्स ज्यादा से ज्यादा विकेटें लेते हैं और स्पिनर्स को विकेटें मिले, ऐसा नहीं है कि विकेटें नहीं मिले, लेकिन 50% पेसर्स के खाते में भी जाए, यानी कि 50% स्पिनर्स को भी उतना ही रोल मिले और बल्लेबाज का भी उतना ही रोल हो, तब जाके एक प्रॉपर जो है एक टेस्ट मैच की एक शैली बनती है। और अगर आप देखिए कि पूरा ही स्पिन डोमिनेट करेगा मुकाबले को, तब मजा नहीं है खैर, क्योंकि बल्लेबाज फंसता ही रह जाएगा जितने भी वो कोशिश कर ले। लेकिन अगर सामान्य विकेट बनता है, रणजी ट्रॉफी टाइप विकेट बनता है, तो अब आपने ध्यान दिया होगा कि रणजी ट्रॉफी में 4-5 दिन तक मैक्सिमम मुकाबले गए हैं सबके सब। कोई एक्सेप्शन हुआ होगा जो 2-3 दिन में खत्म हो गया होगा, अगर मान लीजिए किसी टीम ने अंडर परफॉर्म किया होगा। तो सामान्य विकेट बनता है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, और वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा स्किल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब दोनों ही टीम के बल्लेबाज आउट नहीं होंगे तो गेंदबाज सोचेंगे कि कहां पर आउट करना है और किस तरीके से, यानी किस टप्पे पर गेंद डालनी है और किस टप्पे पर गेंद पड़ के घूमेगा, या जो भी होगा क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तो ये सोच मुझे लगता है प्लेयर्स के दिमाग में आनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, और किसी एक पक्ष के में डोमिनेट नहीं होना चाहिए गेम को। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तो फिलहाल जीसीए ने, यानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने सूत्रों का हवाला दिया है, लेकिन कंफर्मेशन न्यूज जब आएगी तब भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना।